Yale University, and then I pursued PhD in computer science and engineering from Kyunghee University, South Korea. जो मेरा मेजर है वो है बेसिकली बिग डेटा। और अगर आपको कोई भी इश्यूज है तो आप ये ईमेल है मेरा usman.akhtar@rifa.edu.uk, और मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया रिफा को एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, इसमें यह है कि अब आपसे मैं स्टार्ट करना चाह रहा था कि आपके इंट्रोडक्शन से, ताकि थोड़ा आपका बैकग्राउंड मुझे पता चल जाए कि आप लोगों का पीछे आपने पहले एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम्स या इस तरह के कोई सब्जेक्ट पहले ऑलरेडी स्टडी किए कि नहीं किए। तो अभी अगर वन बाय वन अगर आप अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। सर सैयद मोहम्मद अली। अच्छा, एक मिनट, अभी आपका सीनियर कौन है आपकी क्लास में? सर अभी तक तो कोई भी नहीं है अच्छा, सर। तो बेसिकली एक सीआर हो जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकूंगा। ग्रुप से सर आप मुझे कर दीजिएगा सैयद मोहम्मद अली। या सर इसी को बना दें। चलें जी, ठीक है, सही है। सर आपने ग्रुप बनाया था अभी? जी सर वो आपको मैंने मैसेज भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। ये अच्छा, टीम पे मैसेज किया था मैंने आपको। टीम पर मुझे मैसेज, अच्छा मैं चेक करता हूँ। सर मैं चेक करता हूँ, और व्हाट्सएप पे भी मैं शेयर करता हूँ। जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप एक मैसेज और करें, मुझे अभी तक कोई इसमें आया नहीं है। सर वो मैंने आपको टीम पे मैसेज किया था, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। अच्छा, चलिए मैं आपसे फिर शेयर करूंगा, फिर आप व्हाट्सएप में भी ऐड कर दें ताकि कोई अपडेट हो सके। जी सर। जी सर। चलिए आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें सर। सैयद मोहम्मद अली। मैं फिर साथ अटेंडेंस भी आपकी जो है ना वो चले हम एंड में फिर मैं शेयर कर दूंगा अटेंडेंस। सर सैयद मोहम्मद अली। सर मैंने BZU से किया है BScs, और मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था BS में। अच्छा, और कौन सी बुक फॉलो की थी, कोई याद है? नहीं सर बुक नहीं फॉलो करवाई थी, उन्होंने सिर्फ स्लाइड्स दी थी। अच्छा, जी सर। ठीक। और आपका सेशन कौन सा सेशन BZU में? सर BZU में मेरा है जो है 14 to 18। अच्छा, ठीक, तो थैंक यू। सर अच्छा, नेक्स्ट है जी अमीरा निकर। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? सर आ रही है आवाज़, मेरे ख्याल से वो अभी है नहीं अवेलेबल, ऑन करके कहीं गई चलिए, नहीं है। जी जी, आपको मेरी बात आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मैं हम अभी ये क्लास हमारी इंट्रोडक्शन है आज, तो जी, तो अगर आपने पहले ज्वाइन नहीं किया तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उससे अभी इंट्रोडक्शन। मेरी हेडफोन से आवाज नहीं जा रही थी आप लोगों को। इंट्रोडक्शन आप थोड़ा बता रहे हैं अपना। और मैंने BScs किया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी भागलपुर से। और आपने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ BScs। अच्छा, ठीक है। और नेक्स्ट है जी आयशा अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने IT किया हूँ, मैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। आपका सेशन? सर सर 4th है मेरा F था लास्ट टाइम। अच्छा, और एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने पढ़ा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा एडवांस आज? अच्छा, अच्छा जी, अगले हैं जी अजहर नवाज। यस सर। जी सर
मैंने बैचलर कंप्लीट किया था, बैचलर ऑनर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से जी जी। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ा था और स्लाइड्स टाइप पढ़ी थी, प्रॉपर बुक नहीं फॉलो की थी। अच्छा ठीक है जी। आंसर के बाद है गुलरेज अली। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने बैचलर्स किया हुआ है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, और ऑपरेटिंग सिस्टम में सिल्वर शेड्स वाली बुक फॉलो की थी, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स वाली। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और है जी शहर जान। यस सर। सर मैंने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, और सर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है पहले। अच्छा अच्छा चलें, थैंक यू। और अभी हमारे पास टोटल आई थिंक है 6 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे किसी को पता है कि टोटल स्ट्रेंथ है कितनी, कितने मिसिंग है? नहीं सर, अभी हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्लास की कुछ ही स्टूडेंट्स आए थे। अच्छा चलें, अगर हाँ, फिर वो आप अगर चलें, मैं मैनेजमेंट से बात कर, उनसे मैं पूछ लूँगा कि कितनी स्ट्रेंथ है, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम फिर अगर देखते हैं कितने हैं, लेट्स सपोज अगर ज़्यादा हैं तो प्रॉपर फिर हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, आप लोगों ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है उसमें कोई रिसर्च पेपर्स भी फॉलो किए हैं? कोई रिसर्च पेपर? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। रिसर्च पेपर पढ़ा है? हाँ सर, इसके रिलेटेड नहीं। अच्छा जी, मोहम्मद फैजान है, न्यू अभी ज्वाइन किया है इन्होंने, तो हम बेसिकली इंट्रोडक्शन ले रहे थे फैजान, तो काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। हेलो अच्छा चलें, एनीवेज मोहम्मद फैजान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा जी, ये सबको ये स्लाइड नजर आ रही है, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अभी मैंने जो ये स्लाइड, अभी ये है कि इंट्रोडक्शन की स्लाइड बनाई है अभी फिलहाल जो आपके कोर्स, इसमें मैंने अभी तक ये नहीं डिफाइन किया कि हम ग्रेडिंग का क्राइटेरिया, वो मैं फिर नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा कि हम ग्रेडिंग किस लिहाज से होगी। इसमें जो ओवरव्यू है वो है कि हम देखेंगे कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्री रिक्विजिट इसमें क्या चीज़ें चाहिए। प्री रिक्विजिट आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा वो चीज़ें पढ़ें जो थोड़ा एडवांस हो ऑपरेटिंग सिस्टम में। आप लोगों ने लिनक्स का पढ़ा है, लिनक्स का स्ट्रक्चर? हाँ सर। चले, लिनक्स को भी हम कवर करेंगे फिर इसमें, और इसमें हम देखेंगे बेसिकली रिसर्च इश्यूज हम देखेंगे, क्योंकि आपका लेवल जो है वो मास्टर स्टूडेंट का है। तो मास्टर स्टूडेंट तो ये कि कोशिश हम ये कर सकते हैं कि मैं आपसे रिसर्च पेपर शेयर करूँ, आपने उस पेपर को पढ़ के उसकी समरी आपने बतानी है कि उसमें है क्या, आइडिया क्या है। इससे आपके जो है ना रिसर्च स्किल्स इंप्रूव होते हैं। और वो रिसर्च पेपर में ये होता है कि जो लेट्स सपोज 20 बुक्स का जो एक्सट्रैक्ट है ना वो पेपर में लिखा होता है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल दोज बुक्स। हेलो, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। जी यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। चलिए, अगर ना, क्योंकि लास्ट टाइम मैं पढ़ा रहा था तो कुछ इशू थे वॉइस के, तो अगर कोई वॉइस के इशू हो तो आपने बीच में ही इंटरप्ट कर देना। जी सर। अच्छा
सर जी मोहम्मद उस्मान है जी, नए अभी ज्वाइन किया है इन्होंने, तो अब आप इंट्रोडक्शन दे दें अपना। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम उस्मान है और मैं एजुकेशन प्रोफेसर हूँ। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट आज क्लास का जो मेन मकसद है वो कि सब आपस में डिफरेंट सेट हो जाए। जी सर। तो आप अपना इंट्रोडक्शन कर लीजिए। सर मेरा नाम भी उस्मान ही है, 4th सेमेस्टर है मेरा, और मैं बोरीवाला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आपने MBS कहाँ से किया? सर मैंने वो किया है यूएफ से, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अच्छा, और पहले आई थिंक ये सब्जेक्ट आपने भी पढ़ा होगा। जी सर। ठीक है सर। अच्छा जी, ओवरव्यू था कि कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रीरेक्विजिट्स हैं कुछ। सर रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि एट अ टाइम हमारी 2 क्लासेस आ रही हैं सेम टाइम पे। सेम 9 बजे 2 क्लासेस हैं? जी सर, एक आपकी क्लास और एक सर ताहिर की आ रही है, उनकी भी स्टार्ट है, आपकी भी स्टार्ट है। सर ताहिर की वो कौन क्या पढ़ा रहे हैं? सर तो कंप्यूटर विजन करवा रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप चाह रहे हैं कि स्लॉट की टाइम चेंज हो जाए। तो ये मैं फिर चले मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ कि ये सर जी जी। इस तरह मैंने लास्ट टाइम भी मैंने मेल की थी फरीद कराम को, तो आई थिंक सो अभी तक उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, मैं एक मिनट, मेरे पास स्केड्यूल है, मैं फिर वो पहले वो देख लेते हैं स्केड्यूल अगर वाकई जी से। सर। अच्छा, मैं अभी तो ओपन कर रहा हूँ स्केड्यूल। हाँ। अच्छा, वो मैं चेक करता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कुछ अभी कि नहीं? जी सर। यस सर। स्लाइड्स नजर आ रही हैं। सर स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। स्लाइड्स नजर। चले, ये जो अब 2 क्लासों का क्रैश है, फिर ये मैं फिर एग्जाम जो है उनसे मैं डिस्कस कर लूँगा। और ये ठीक है सर, थैंक यू। और जो ये अपडेट अगर लेट्स सपोज लेक्चर का टाइम चेंज होता है तो मैं फिर आप लोगों को ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, बल्कि जो आपके हमने भी सैयद मोहम्मद अली हैं, इनको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और ये फिर आगे आपको बता देंगे। जी सर। ठीक है? तो सर काइंडली हमें लिंक आया है सिर्फ टीम का ना, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नहीं आया। वो मैं कर देता हूँ अच्छा। सेंड आपको। वो आप फिर अभी कर दो। सर मैं अभी ग्रुप जो में है कर देता हूँ। हाँ, अभी मैसेज में जो अगर लेट्स सपोज मुझे भी उसमें अगर ऐड करना है तो मुझे भी कर दो सके। सर नंबर बता दें अपना फ़ोन नंबर। मेरा है 0313 जी सर। 6977 जी सर। 326। ठीक हो गया सर। सईद मुझे भी ऐड कर दो उसमें ग्रुप में। आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है। कहाँ पे? मुझे नहीं आया ना, चैट में भी नहीं आया। मैं भेजता हूँ आपको मुझे भी कर दीजिएगा सेंड काइंडली सर। अच्छा, ये साथ मीटिंग चैट थ्रू में आई थिंक ये अगर यहाँ आप
तो चलिए ठीक है, जैसे करना है वो आप बाद में फिर कर लें। सर जो गेस्ट वाले हैं ना उनको मैसेज नहीं जा रहे मीटिंग चैट रूम के ज़रिए ना, बाकी जो दूसरे हैं उनको मैंने भेज दिया है, सहर जान को भी भेज दिया है मैंने, और जो है गुलरेज अली को भी भेज दिया सर, आपको भी मैंने सेंड किया था अच्छा, सर। तरवाट लेकिन साहब मुझे भी भी सही कोई है। नोटिफिकेशन तो मुझे नहीं आया। सर मैं दोबारा काइंडली आप तरवाट साहब सही है। ना जो जनरल डिस्कशन का ग्रुप है एमएस जी का, उसमें सेंड करते हैं उसमें मैं सेंड कर देता हूँ जी, थैंक यू। सर। मैं जनरल डिस्कशन वाले ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो मुझे किसी तरीके से ऐड कर दे, मुझे लिंक भी नहीं आया। चलें, अच्छा ग्रुप में फ़ायदा ये होगा कि जो मैं अपडेट दूंगा वो फिर सबको कम्युनिकेट हो जाएगी, और उसमें फिर अगर लेट्स सपोज लेक्चर का भी टाइम अगर चेंज करते हैं तो वो सारी फिर सारे उसी टाइम पे ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, अच्छा जी, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रीरेक्विजिट्स इस जो सब्जेक्ट है उसमें हम देखेंगे, और इंट्रोडक्शन टू व्हाट एन ऑपरेटिंग सर सिस्टम। मोस्टली पोस्ट कोड ज्यादा कर रहे हैं सर। सॉरी, यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्वेश्चन क्या था आपका? सर हमारे दो पेपर पहले हो चुके हैं। 2 पेपर हो चुके हैं, क्या मतलब? सेकंड सेमेस्टर में सर हमने करवाए थे, जब सर हम राम के पास कर रहे थे तो सर हमारे वो वही पोर्टल की बात हो रही है जी सर। आई थिंक सर इसमें 2 क्लास ज्वाइन करना सर। अच्छा, ये कौन किसका माइक ओपन है वो फिर? उस्मान मेरा ख्याल है। क्या क्या करें इसको, आप शायद म्यूट कर सकते हैं। अच्छा चले, मैंने म्यूट उसको कर दी है। जी ठीक है, ठीक। अच्छा, मुझे ग्रुप का आगे, तो ये ग्रुप जो बनाया है एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, इसमें टोटल 7 जी सर पार्टिसिपेंट्स हैं। 7 है, अभी आहिस्ता आहिस्ता सर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, चलें, इसमें अगर कोई अपडेट होगी मैं यहाँ पर आपको लोगों को मैसेज कर दूंगा। जी सर। लेक्चर से रिलेटेड होगी, या फिर अभी मैं अगर आपके लोगों की जो ग्रेडिंग है वो क्राइटेरिया मैं बनाता हूँ तो वो सारी अपडेट्स फिर मैं इधर भेज दिया करूँगा आपको। जी सर। अच्छा जी, अच्छा, इसमें जो है ना हम देखेंगे कि इश्यूज इन्वॉल्व इन डिज़ाइन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, कौन कौन से इश्यूज आते हैं जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें विंडोज़ भी हैं, लिनक्स भी हैं, और अगर मैक है, सोलारिस है, काफ़ी सारी इसमें जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अच्छा, एक न्यू स्टूडेंट और हैं, नयाल चौधरी। जी, अस्सलाम वालेकुम नयाल चौधरी। नयाल, आपको आवाज आ रही है मेरी?
अच्छा जी, ये है जी कोर्स एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम देखेंगे कि इन डेप्थ ट्रीटमेंट ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम डिज़ाइन पर्सपेक्टिव। इसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो हम डिज़ाइन जब करते हैं उसमें हमारे कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं। कंसीडर व्हाट थिंग्स आर डन इन अ सर्टेन वे इंस्टेड ऑफ जस्ट हाउ दे आर डन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी डिफाइन होंगी लेकिन उसमें लॉजिक्स नहीं होंगी उसके डिफाइन। तो हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इसमें लॉजिक्स क्या है, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और हम उसमें देखेंगे कि इसमें कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उसका डिज़ाइन बेटर है और कुछ का डिज़ाइन ख़राब है या परफॉर्मेंस के लिहाज से। कुछ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा सर्वर साइड पे देखें, अगर डाटा स्टोर करना हो आपने तो वहाँ लिनक्स को, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उनको ज़्यादा सिक्योर समझा जाता है एज कम्पेयर टू विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ जो है ना वो सर्वर साइड पर इतनी सिक्योर नहीं है। लेट्स वो जो अमेजन क्लाउड है, जो कंपनीज जो डाटा पर काम कर रही है स्पेशली बिग डाटा पर, तो वो क्या करते हैं, उनके जो सर्वर्स है ना वो बेसिकली CentOS यूज करते हैं टू सिक्योर देयर डाटा। ठीक है, उसके बेनिफिट्स ये हैं कि वो तो सिक्योर है, सिक्योरिटी उसकी बेहतर है और जो वो इजीली हैकेबल नहीं है। ठीक है, आप इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम या उसके कर्नल में क्या फर्क है एज कम्पेयर टू विंडोज। ठीक है, ऑल्सो कंसिडरिंग इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व इन द डिजाइन प्रोसेस। इसमें हम कुछ देखेंगे कि इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं जब हम डिजाइन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल साइड भी हम टच करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हम एक केस स्टडी देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो कर्नल जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको उस पर हम किस तरह कमांड करते हैं। किसी ने लिनक्स को यूज किया है? यस सर। उसमें आपने देखा होगा कि हम उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो टर्मिनल के थ्रू दे रहे होते हैं। यस सर, यूबंटू को यूज किया सर। हाँ जी, यूबंटू में वो sudo apt get updates, sudo apt get यस एग्जैक्टली इंस्टॉल। ठीक है, तो वो बेसिकली जो है ना टर्मिनल से हम मोस्टली उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, उसके पैकेजेस देखेंगे कि उसमें डिफरेंट होते हैं और हम विंडोज जो है वो तो सिंपल GUI बेस्ड है। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके जो है ना वो टर्मिनल से इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब अपडेट्स होती है। तो इसका केस स्टडी मैं फिर अभी डिफाइन करूंगा, बना रहा हूँ बेसिकली कि उसमें आप लोगों को वो कुछ प्रैक्टिकल साइड भी दिखाई जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ना प्रैक्टिकल थ्योरी तो हम टच करेंगे लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल से आप लोगों के कंसेप्ट और इंप्रूव हो जाएंगे। जी, रिसर्च पर्सपेक्टिव से जो है ना वो कुछ पेपर्स मैं आपसे शेयर करूंगा, वो एज अ उसमें फिर मैं ग्रेडिंग भी ये करूंगा कि आप लोगों ने जो समरी लिखी है पेपर की, एक पेपर होगा रिसर्च पेपर, उसमें जो है ना आपने वो पढ़ना है और एंड में जो है ना आपने 10 लाइन्स या हाफ पेज की समरी प्रोवाइड करनी है। उसमें आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिंपल जो टेक्स्ट है वो रिसर्च पेपर से ही कॉपी करके पेस्ट करते हैं, बल्कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो देखनी है। आप लोगों को रिसर्च पेपर तो पढ़ना आता है ना कि रिसर्च पेपर के जो सेक्शंस हैं वो क्या होते हैं, जैसे लेट्स सपोज एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन, देन कंक्लूजन, फिर मेथोडोलॉजी। तो किसी ने पेपर से पढ़ा हुए हैं ना रिसर्च पेपर? यस सर, पढ़े हुए हैं सर। नो सर। रिसर्च पेपर नो चले सर। तो फिर सर कुछ फर्स्ट सेमेस्टर की है ना उन्होंने नहीं पढ़े होंगे, सेकंड वालों ने हमने पढ़े हैं। अच्छा चलें, जो मैं पेपर शेयर करूंगा सबसे पहले मैं उसको बताऊंगा कि उसको उसमें कौन सा सेक्शन पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, रिसर्च पेपर 1 कॉलम भी हो सकते हैं, 1 कॉलम मीन 1 पेज, फिर सिंपल लाइंस होंगी। ठीक है, 2 कॉलम भी होते हैं, तो जो जिस IEEE के पेपर हैं वो मोस्टली 2 कॉलम है। ठीक है, उन पेपर को किस तरह पढ़ना है तो उसमें जब मैं शेयर करूंगा फिर मैं ये कर सकता हूँ कि उसमें आपको पहले बता दूं कि इसमें जो है ना सबसे पहले पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट, देन इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मेथोडोलॉजी नहीं पढ़नी पहले, देन फिर उसमें जो है ना वो कंक्लूजन पढ़नी है। ओके सर। ठीक है, कुछ इसमें जो है कोर्स
प्री रिक्विजिट है, इसमें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड हो, लेकिन आप लोगों के ये मैंने देखा है कि आप लोगों के पहले प्री रिक्विजिट आपने पढ़े हुए, तो थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ का आइडिया होगा प्री रिक्विजिट में। ठीक है, तो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम जी है क्या? ठीक है, किसी को डेफिनेशन पता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, इस स्लाइड में लिखा हुआ है टॉप डाउन व्यू और बॉटम अप व्यू। सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉप डाउन व्यू क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन एक्सटेंडेड और वर्चुअल मशीन एब्स्ट्रैक्शन टू यूजर प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपको लेट्स सपोज कोई हार्डवेयर प्रोवाइड कर दिया जाए, आप लोगों ने सबसे पहले उस हार्डवेयर को जो हैंडल करना है उसमें सबसे पहले आपको ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली दो आपकी कैटेगराइजेशन है, विंडोज बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, या तो विंडोज सीरीज है या फिर आपकी लिनक्स है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि लेट्स सपोज आपने ऐसा ओएस बनाना है जिसमें आप सिक्योरिटी का कंसर्न आपको ज्यादा है। ठीक है, डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी का ज्यादा है, तो उसमें फिर आप क्या करोगे, उसमें आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अच्छा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल तो आप करोगे, लेकिन वो थोड़ा यूजर फ्रेंडली इस लिहाज से नहीं है कि वो मोस्टली GUI यूज नहीं करते उसमें। ठीक है, विंडोज में तो हम क्या करते हैं कि हम GUI से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करते हैं। अच्छा, easier to program that the underlying hardware। ठीक है, अब उस हार्डवेयर को आपने उसको प्रोग्राम करने के लिए आपको OS चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, all services are invoked and accomplished through system call। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम जो सिस्टम होता है ना उसको हम कॉल प्रोवाइड करते हैं थ्रू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसमें जो है ना वो ताकि अगर उस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, जैसा मोबाइल है उसमें एंड्रॉइड आपका बेसिकली ओएस है। ठीक है, जैसे आईफोन है उसमें आपका जो आईफोन का सॉफ्टवेयर है वो उसका ओएस है। तो इस तरह जो है ना ये है टॉप डाउन व्यू। इसमें हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी हार्डवेयर को हमने अगर हैंडल करना है उसके लिए ओएस चाहिए। अब वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप उस ओएस को जो यूज करते हो वो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आप उसको इंस्टॉल करते हो। ठीक है, इसमें जो बॉटम अप व्यू है ना हमारा वो है कि एक्ट एज अ रिसोर्स मैनेजर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि वो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली आपका रिसोर्स मैनेजर है। उसमें आपके हार्डवेयर में सारे ड्राइवर्स भी उसमें मैनेज किए होंगे, उसमें आगे सिस्टम सर्विसेज भी की होंगी, मेमोरी मैनेज भी कर रहा होगा। उसमें आपको जो है ना अगर हार्डवेयर को एक्सटेंड करना है उसकी कैपेबिलिटी को, वो सब जो मैनेजमेंट के काम है वो सारे यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। इसका डाटा सेंटर्स हैं, उसमें बेस्ड ऑन डाटा जो है ना हार्डवेयर को अपग्रेड किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसमें ये पता हो कि जो हार्डवेयर हम अपडेट करें वो इजीली जो है ना वो उसको मैनेज कर सके। अच्छा, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकती हैं, वो हो सकती हैं आपके प्रोसेसर, मेमोरीज, टाइमर, डिस्क। ठीक है, एंड सो ऑन, दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज अ रिसोर्सेज। OS manages allocation of these resources to user program in orderly and controlled manner। अच्छा, आपका जो प्रोग्राम है ना वो बेसिकली जब आप रन करते हो किसी भी OS पर वो आपकी मेमोरी और जो रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। अब OS का काम है कि वो जो अगर लेट्स सपोज वो प्रोग्राम आपकी जो है ना टाइम ज्यादा ले रहा है तो ये OS उसको मैनेज करता है थ्रू डिफरेंट, यानी कि उसमें जो है ना ज्यादा जो मेमोरी की जो यूजेज है वो इंक्रीज कर देगा उसकी, ताकि अपने प्रोग्राम है ना वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो ये है जी व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमने टॉप डाउन व्यू देख लिया और बॉटम अप व्यू देख लिया। फिर रिसोर्स मल्टीप्लेक्सिंग, OS मल्टीप्लेक्सिंग रिसोर्सेज इन टू वेज। अच्छा, टाइम एंड स्पेस जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ना वो मेन चीज है। क्योंकि जब भी प्रोग्राम हम कोई भी आप प्रोग्राम रन करते हो तो हम उसमें दो चीजें देखते हैं। जैसा डाटा स्ट्रक्चर में भी आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी होगी, बिग O नोटेशंस,
ये सारी क्या चीजें हैं, ये एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को बता रही होती है। ठीक है, अब आपने जो रिसर्चर्स होते हैं ना, उनमें अगर कोई सिस्टम, उन्होंने कोई एल्गोरिदम अपना बनाया है, तो उसकी जो एवेल्युएशन है ना, वो बेसिकली वो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से करते हैं। ठीक है, अगर आप रिसर्च पेपर में उन्होंने अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी लिखा होता है कि जो उन्होंने एक चीज बनाई है, जिसका उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो जो कि कोई प्रोग्राम बनाया उन्होंने, तो उसकी जो बेसिकली एफिशिएंसी है ना, वो हम टाइम एंड स्पेस से देखते हैं कि उसने कितनी टाइम लिया और कितनी स्पेस उसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में सिंपली मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन है बेसिकली ये। नेक्स्ट में फिर हम कोई एक टॉपिक पे हम उसमें देखेंगे, उसको पहले स्टडी करेंगे, देन उसका एक उससे रिलेटेड एक पेपर हम देखेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी ना हमारी 3 आवर्स में, उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट आवर हम पूरी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लें। ठीक है, तो नेक्स्ट 1 घंटा होगा, उसमें हम उससे रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर स्टडी करेंगे। ठीक है, मे भी आपको उस टाइम रिसर्च पेपर हम देखेंगे कि उस पेपर में उससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को जो रिसर्च के स्किल्स है वो improve होंगे। ठीक है, लास्ट आवर होगा, आखिरी घंटा, उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं या फिर उसमें जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। जी सर ये सब्जेक्ट बिल्कुल थ्योरेटिकल है 100%, या इसमें मैथमेटिक्स भी होंगे, इस तरह की चीजें? अच्छा, इसमें जो ये सब्जेक्ट है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो मोस्टली टॉपिक तो प्रैक्टिकल ही है, लेकिन मैथमेटिकल इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। प्लस इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट को आपकी थ्योरी पढ़ के आप थोड़ा बोर हो गए, तो इसको थोड़ा इंफॉर्मेटिव या उसको थोड़ा बनाने के लिए इसमें मैं थोड़ा प्रैक्टिकल और रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू डालूंगा। ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में रहे। और इसमें फिर ये कि आपने नेक्स्ट पर अपना फाइनल जब आप अपना थीसिस करोगे, तो उसमें फिर आपको जो है ना रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी इस सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि रिसर्च पेपर एक तो पहली बात है ढूंढते कैसे हैं। ठीक है, और ढूंढने के बाद उसको फिर पढ़ना क्या है उसमें। ठीक है, क्योंकि वो रिसर्च पेपर तो उसमें रेफरेंसेस 50 रेफरेंसेस से वो मिल के बना हुआ है। अब आप 50 तो नहीं पढ़ सकते ना एट ए टाइम, तो आप वही पेपर को अंडरस्टैंड करोगे, तो जो आपको फायदा देगा आपके जो MS का आप अपना थीसिस करोगे। ठीक है, कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी थीसिस में भी यानी कि अपना लास्ट उसमें है, जो थीसिस पर काम कर रहे हैं? नो सर। अच्छा, चल, तो फिर आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट जो है ना इस लिहाज से यूजफुल है कि आपके इसमें जो है रिसर्च के जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज आपका जो है ना वो इम्प्रूव होगा। थर्ड ये है कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूज करना ही करना है, ठीक है, लिनक्स भी कर सकते हो, विंडोज भी, जब आप अपना आइडिया इम्प्लीमेंट कर रहे होगे थीसिस, ठीक है, देन वहां पर इस सब्जेक्ट में मैं आपको थोड़ा सा लैब साइट पे लेके जाता हूँ या थोड़ा प्रैक्टिकल करवाता हूँ, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा कि आप अपना जो भी आइडिया है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसमें अगर आप लिनक्स पर इम्प्लीमेंट करते हो तो वो भी देख लेंगे, और विंडोज पर करते हो तो वो भी फिर इसमें हम। ठीक है, तो अभी हमारे स्टूडेंट आई थिंक 8 या 9 ही हैं टोटल। ये मैं फिर कंफर्म करूंगा मैनेजमेंट से कि तो स्टूडेंट की लिस्ट मुझे दे दें। सेकंड ये है कि उनके जो टाइम, जितना अभी कुछ स्टूडेंट आई थिंक दोनों जगह पे ज्वाइन किया था उन्होंने, तो इसको फिर हम टाइम जो है ना वो कोई ऐसी स्लॉट डिफाइन कर लें जिसमें एक ही लेक्चर वो अटेंड करें टाइम। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, आप लोगों को जो क्वेश्चंस हो अभी, कोई और क्वेश्चंस हो जो मैं आगे मैनेजमेंट से कर सकूं, या फिर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई और हो क्वेश्चन? नो सर, इसके अलावा वही बस टाइम का ही क्लैश आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा, इनका आई थिंक ये बार बार कनेक्ट कर रही है मीरा, निजत, इनका नेट का इशू है।
हेलो जी जी। सर, मैं जब लॉगिन करती हूँ ना, लॉगिन जैसे टीम में लॉगिन करने के बाद मैं कनेक्ट करती हूँ, तब नहीं कनेक्ट कर सकती, एज अ गेस्ट मैं कनेक्ट कर सकती हूँ इसको। एज अ गेस्ट, अच्छा मैंने आई थिंक आप लोगों को मुझे जो ये एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्रुप है ना, उसके राइट्स देने पड़ेंगे, जो कि मैं फिर इसके बाद, इस जो लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा फिर उसमें। ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम भी इशू आया था, तो वो एज अ गेस्ट सारे आ रहे थे, तो मैं फिर इसमें आपको लोगों को राइट्स दे दूंगा सारे, इस ग्रुप, इसके जो टीम के राइट्स हैं। ठीक है। तो अभी फिर आप लोगों के जो है ना, वो जब ये सेशन एंड होगा तो मुझे जो है ना वो लिस्ट आ जाएगी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनके ईमेल भी आ जाएंगे और अटेंडेंस मैं फिर उससे ले लूँगा। देन उनके ईमेल से मैं उनको ये है जो टीम का जो राइट्स है ना वो फिर दे दूँगा। ठीक है, अभी मैंने ऐसा, ये लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ठीक है, अगला लेक्चर रिकॉर्ड होगा, उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप बाद में भी वो लेक्चर जाके सुन सकते हैं। उसमें अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ जब, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग हम करके यहाँ फिर शेयर कर दूंगा उसको इस ग्रुप में। जी सर। ठीक है, ओके सर। उसमें उसमें फिर आप लोग बाद में जाके उसको थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट में फिर हम देख लेंगे कि बुक भी कौन सी फॉलो करनी है हमने। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो आपको? नो सर। अच्छा, ग्रेडिंग का मैंने भी अभी ज्वाइन किया रिसेंटली। नॉर्मली जो ग्रेडिंग है आप लोगों की, वो एक तो मिड टर्म के मार्क्स हो गए प्लस कोई क्विज हो गए, थर्ड आपके फाइनल के। तो आप क्या बेटर क्या समझते हो कि मिड टर्म के जो वेटेज है वो ज्यादा हो या फाइनल की वेटेज? तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह आप जो है ना वो ज्यादा कंफर्टेबल हो, मिड टर्म की ग्रेडिंग ज्यादा रखूं या फिर फाइनल की? सर ये तकरीबन इक्वली इसको डिवाइड कर देते होते हैं, मिड टर्म को और फाइनल को और सेशन मार्क्स को। अच्छा ठीक तो है। जिन जिन बच्चों का मोस्टली होता है कि इनके लास्ट इशू आ रहा हो, तो फिर चलो सेशन में उनका थोड़ा बहुत हो जाता है। इक्वली चल रहा है तकरीबन सबको। चले, जो मैं जो चाह रहा हूँ कि वो है कि मिड टर्म हो जाए, प्लस जो आप लोगों की जो पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास में, उसमें हम देखेंगे कि पार्टिसिपेंट इन अ सेंस के जो समरी वगैरह जो रिसर्च पेपर में दूंगा उसकी जो समरी की ग्रेडिंग है 5 मार्क्स तक वो रखेंगे। देन उसमें सर हमारे जी 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 सर, हम तो सेकंड सेमेस्टर में 2 पेपर पब्लिश करवा लिए थे अपने। तो पेपर पब्लिश होगा क्या आपके, होगा सर? जी सर हमने सबमिट करवाए थे। वो कॉन्फ्रेंस थी दुबई की, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी दुबई में ना, अच्छा तो अच्छा। वहाँ पे हमने करवाए थे। तो हमारे वहाँ पे 2 अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे, एक्सेप्ट भी हो गए थे हमारा। वो उसके बाद प्रेजेंटेशन वो भी हुई थी। प्रेजेंटेशन में पेंडिंग कर दी थी मेरे ख्याल में कोरोना की वजह से। हाँ। तो बाकी सारा कुछ हो गया था हमारा जी। तो हम फिर इसमें ये भी कर सकते हैं कि इसमें हम 2 ग्रुप बना के फिर कोई हम पेपर पर भी कोई काम कर सकते हैं एज रिसर्च पेपर। उसमें सर हमारा तो ये था ना कि हमने वो हमारा एक सब्जेक्ट था रिसर्च का, हमने सर इमरान से किया था, उससे हमें बड़ी हेल्प मिली थी ना करने में। टोटल सब्जेक्ट ही हमारा इसमें था कि उसका बेसिस को रीडिंग, उसके बाद वो जो सारा सर्चिंग था उसका, फिर रिसर्च पेपर लेने इकट्ठे करने, उनका एब्स्ट्रैक्ट अलग करने, इंट्रोडक्शन अलग करना, कंक्लूजन अलग करना, ये चीजें भी सारी हमने वो वहां से गेट किया था सारा। काफी वहां से मिलती थी हमें। तो जो बच्चे न्यू आ रहे हैं उनको तो इस चीज का बिल्कुल नहीं पता होगा ना जी वही ना। तो अभी हम स्टार्ट बेसिकली रिसर्च पेपर पढ़ने से लेंगे पब्लिकेशन। जी सर, इनको तो ये है ना कि जी कि समरी वगैरह इनसे करवा लें जो न्यू है, कि रीडिंग का इनके 5 पेपर रीडिंग कर लें, समरी निकाल लें इनकी क्या बनती है हर पेपर की, या उनको इकट्ठा करके ऐसा भी इनसे शुरू से करेंगे तो फिर आगे इनको समझ आ जाएंगे अगर तो। तो उसमें ये है कि माइक म्यूट कर दे अपना अजहर आवाज। अच्छा, उसमें ये है कि
मैं एक ही पेपर दूंगा अभी फिलहाल, और उस एक ही पेपर की आप लोगों ने ना समरी लिखनी है, उसको पहले पढ़ना। चले मैं शुरू इनिशियल से स्टार्ट लूंगा कि उसको पढ़ना कैसे है, समरी उसमें कैसे लिख सकते हैं। देन हम देखेंगे कि कोई पॉसिबिलिटी है कि हम इस सब्जेक्ट में कुछ पब्लिश भी कर सकें। ठीक है, वो हम मिड के जी बाद सर। मिड से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू और सब जो है ना वो इन चीज़ों को देखेंगे कि इस सब्जेक्ट का में हमने टॉपिक्स कितने कवर किए हैं, और जो फिर पब्लिकेशन की साइड है या प्रैक्टिकल साइड है वो फिर मिड के बाद। ठीक है सर। और इसमें कोई और इश्यूज या कोई और अगर आपने कोई बात पूछनी है तो वो जो आपके टाइमिंग है, अगर वो लेट्स सपोज थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को? नो सर, कोई इशू नहीं है। सैटरडे देख लें अगर सैटरडे में होता है, क्योंकि ये हमारी वीकेंड की क्लास जो है संडे को लोगों ने ज्यादा चूज की है, 2 सब्जेक्ट इकट्ठी ना, 9 से 12 और 12 से 3। तो अगर 3 के बाद संडे को टाइम है तो देख लें। टाइमिंग का इशू है सर सर एक इशू है कि प्लीज संडे को ही कीजिएगा इसकी टाइमिंग, क्योंकि हमने चूज इसी वजह से किया है कि 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सके। मेरे 12 से 3 होते हैं मेरा इंटरनेट ऑफ थिंग की क्लास, और 9 से 12 ये है। अगर इस 3 के बाद कर सकते हैं तो कर लें, वो चलिए बेटर 3 से होगा। 6 का देख लें सर, अगर जैसे सर ठीक लगता है सर। क्लास जो है ना वो मुझे भी संडे को ही शूट करती है, क्योंकि मेरा क्योंकि संडे ऑन है, और जो मेरे जो 2 छुट्टियां बनती हैं वो जुम्मा और हफ्ता बनता है। ठीक है, तो उसमें यह कि संडे को ही टाइम फिर देख लेंगे। अब ये नहीं मुझे पता कि कुछ से क्लैश, एक तो मुझे बता रहे हैं कि कंप्यूटर विजन का क्लैश है इस सब्जेक्ट के साथ, तो वो देख लेंगे कि वो तो मे भी वो अगर चेंज कर दें फिर हम चेंज कर लें, वो देख लेंगे फिर वो और 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं हमारे इसी संडे में, एक एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की है और रिसर्च मेथोडोलॉजी की। उनकी क्या टाइमिंग है फिर उन सब्जेक्ट्स की? सर हमारे बैक टू बैक 3 मतलब चलेंगे, इसके बाद रिसर्च मेथड्स और उसके बाद जो है अपना थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो मतलब इसमें शायद मुश्किल हो, हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा फिर। हमने सब चीजों को देख के टाइम टेबल बनाया, बहुत मुश्किल होगी चेंज करने में सब स्टूडेंट्स। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, वो अगर इशू नहीं है तो वो तो सही है, वेल तो गुड है। अच्छा मुझे अभी शेयर किया था इन्होंने अपना स्केड्यूल सारे, तो मैं उससे भी देख लूंगा कि कौन से सब्जेक्ट का क्या इशू है। ओके सर। ये है। अच्छा मैं आपसे टाइम टेबल शेयर करता हूँ, मैं यहीं ओपन कर रहा हूँ। ओके सर। अच्छा सबको ये नजर आ रहा है? ये लिखा हुआ है जी MSCS टाइम टेबल। नो सर, सर अब हो गया इशू। अब आया सर। अब आया है? अच्छा यस सर। अच्छा जी, संडे को जो है ना वो वाकई पैरेलल जो है ना वो चल रहे हैं 9 से 12। क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और कंप्यूटर विजन चल रहा है। तो आप लोगों ने जो है वो ये दोनों एनरोल किए हैं? सर हमने ऑर्डर में किया है। हमने नहीं किया, एक स्टूडेंट का इशू है। अच्छा एक का इशू है, सही। तो चलिए ठीक है, वो मैं फिर डिस्कस कर लूंगा। सर हमने लेकिन सीक्वेंस में किए हुए हैं, जैसे एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद रिसर्च मेथड्स की अगली क्लास है, आप देख रहे होंगे, और उसके बाद जो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की है। हाँ हमारा सीक्वेंस में आ रहा है ये सर। तो मतलब हमारा चूज एक ही करने पड़ेंगे, 1 2 3 में से एक इधर से चूज कर लिया, एक इधर से, एक इधर से। मे भी हो सकता है उन्होंने 2 यहाँ से चूज कर लिए हो, जो कि
रूल ना हो, ठीक है, ये मैं फिर डिस्कस कर लूँगा स्टूडेंट से भी और फिर, ठीक है। आई थिंक टाइम फिर यही सही है, 9 से 12 ही सही है। यस सर। उसमें जो कंफ्लिक्ट है वो फिर मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ। डेटा माइनिंग है। अच्छा, आप लोगों की जो क्लासेस हैं लास्ट वीक वो क्लाउड कंप्यूटिंग हुई थी और कंप्यूटर विजन भी हुई थी। अच्छा चलें बैक टू द लेक्चर चलते हैं। उसमें थोड़ा देखते हैं कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम, अच्छा टाइम एंड स्पेस की मैंने बात की थी, वो ये वाली नजर आ रही है आपको सबको, रिसोर्स मल्टीप्लेक्सिंग की स्लाइड? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा उसमें हम देखते हैं नेक्स्ट मेजर ओएस इश्यूज। ठीक है, अब ये जो है ना, जब ओएस डिजाइन होता है ना तो वो काफी इश्यूज हमारे पास होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर सबसे पहले है जी स्ट्रक्चर। हाउ इज द ओएस ऑर्गेनाइज? इसमें जो है ना विंडोज की ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लिनक्स, तो इसमें विंडोज के इश्यूज डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लिनक्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के इश्यूज हमारे पास ओएस में आते हैं, ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर के क्या इश्यूज हैं। ठीक है, दूसरा इशू जो है ना वो है जी शेयरिंग का। हाउ आर रिसोर्सेज शेयर्ड अक्रॉस यूजर्स? उसमें देखेंगे कि जो रिसोर्स शेयरिंग है ना, जो कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज को हम किस तरह शेयर कर सकते हैं, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास, हम वो देखेंगे कि कौन कौन से मेजर इश्यूज आते हैं शेयरिंग में। ठीक है, नेमिंग, हाउ आर द रिसोर्स नेम्ड बाय यूजर और द प्रोग्राम, कुछ नेमिंग के भी इश्यूज हैं फिर। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो है ना वो एक यूँ समझ लें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हाउ इज द इंटीग्रिटी ऑफ द ओएस एंड इट्स रिसोर्सेज एंश्योर्ड? उसमें हमें ओएस ने ये मेक श्योर करना होता है कि जो है ना वो जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है वो फुली सिक्योर हो। ठीक है, अगला है जी प्रोटेक्शन, कि हाउ इज वन प्रोग्राम प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनदर प्रोग्राम? इसमें क्योंकि पैरेलल उसका कंसेप्ट है कि पैरेलल वर्किंग का, एक प्रोग्राम वर्क कर रहा है उसकी वो कोई रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा होता है। ठीक है, जब आप प्रोग्राम लिखते हो उसको रन करते हो, वो ओएस पर जाके रिसोर्सेज जो है ना वो रिसोर्स यूटिलाइज करता है। अब ओएस ने खुद मैनेज करना है कि लेट्स सपोज 10 प्रोग्राम रन कर रहे हैं आपके ओएस के ऊपर, तो उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो आपस में। ठीक है, ये नहीं कि एक प्रोग्राम को उसने रिसोर्सेज फुल दी हुई है, दूसरे को वो जो प्रोग्राम है वो, यार इसमें वेटिंग का भी कंसेप्ट है। कुछ थ्रेड्स ऐसे होते हैं जो कि पहले कंप्लीट होते हैं, देन दूसरा थ्रेड आके रन करता है। ये सारी चीजें जो मैनेज कर रहे होते हैं ना ये आपके ओएस कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन का है जी इसमें। फिर हमने परफॉर्मेंस देख लिया हो कि परफॉर्मेंस जो है ना वो हम किस तरह ओएस में जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं, सिस्टम के पर्सपेक्टिव से किस तरह परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। रिलायबिलिटी है कि व्हाट हैपन इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कि अगर कुछ ऐसे, क्योंकि जो डाटा सेंटर्स है ना वहाँ पर तो डाटा 24 आवर्स आपके आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर रिलायबिलिटी जो है ना वो मेन डिमांड है कि आपको जो डाटा सेंटर्स है ना वहाँ के जो हार्डवेयर है वो आपके रिलायबल हो, कि वो आपको 24 आवर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिस तरह ये टीम है माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये तो हम ज्वाइन की हुई है ना, दुनिया में तो हजारों या लाखों लोग अभी इस टाइम पर टीम पर बैठे आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब जो टीम है वो डाटा सारा मैनेज कर रहा है, हम जो कुछ शेयर कर रहे हैं यहाँ पर वो सारा उन्होंने किसी ना किसी जगह पर सेव किया हुआ है या तो स्टोर किया हुआ है। ठीक है, वो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, वो स्केलेबिलिटी भी देख रहे होंगे इसमें, वो उसकी परफॉर्मेंस भी देख रहे होंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को इक्वली जो है ना वो सब कुछ सुनाई भी दे रहा है। ठीक है, वो कुछ और अगर मैं कुछ शेयर करता हूँ यहाँ पर फाइल माइक्रोसॉफ्ट टीम में ही, तो वो भी वो मैनेज कर रहे हैं। तो उनका ओएस
इतना रिलायबल है तो वो ये सारे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह वो डिज़ाइन किया होगा। ठीक है, वो फिर हम देखेंगे कि जो ओएस की जो डिज़ाइन का इम्पैक्ट है ना वो किस तरह करता है। ठीक है, अब एक्सटेंसिबिलिटी की बात है, कैन बी ऐड न्यू फीचर। जो ओएस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सटेंसिबल हो। जिस तरह अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम की बात की है, अगर इनके पास एकदम ही बिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए, ठीक है, और इनके पास कैपेबिलिटी उन बिलियंस की नहीं है, देन इन्होंने उसको जो है ना वो एक्सटेंसिबल करना है, स्केलेबल करना है। ठीक है, तो आप ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए ना जो उस सारी रिसोर्सेज को इजीली स्केलेबल हो जाए, इजीली इंप्रूव हो जाए उसके चीज़ों में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम कि हम उसमें कुछ इंक्रीज ही ना कर सकें। ठीक है, जो प्रीवियस होती थी आपके डिवाइसेस, वो उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसमें जो एज इट इज चीज आ गई उस बॉक्स के अंदर, वो उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। तो एक्सटेंसिबिलिटी जो है ना ये मेन फीचर है ओएस का। कम्युनिकेशन, हाउ टू प्रोग्राम एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अक्रॉस द नेटवर्क। फिर कम्युनिकेशन का भी देखेंगे कि जो प्रोग्राम्स है ना वो एक दूसरे प्रोग्राम से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम MS टीम है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप मैं समझे एज अ सर्वर हूँ, ठीक है, भेज रहा हूँ आपके पास, अब आप एज अ क्लाइंट हैं, आप उसको चीज़ को लिसन कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात सबको आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है आवाज़। चलो ठीक है जी, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जी सर। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि मेजर ओएस इश्यूज क्या है। ठीक है, इसमें जो मेजर इश्यूज हैं वो आपके, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंकरेंसी के इश्यूज हैं कि हाउ आर पैरेलल एक्टिवेट्स कंप्यूटेशन इनपुट आउटपुट क्रिएटेड एंड कंट्रोल। अब कंकरेंसी के इश्यूज हैं कि जो मैंने बताया था कि कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, आप पैरेलल एग्जीक्यूशन का भी हम देखेंगे कि पैरेलल जो है ना वो एग्जीक्यूशन किस तरह होती है और वो किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करते हैं, कंकरेंसी के इश्यूज को। फिर देखेंगे स्केल, अगर एक और इशू है स्केल, व्हाट हैपन एज अ डिमांड और रिसोर्स इंक्रीज। जैसे मैंने अभी बताया कि जो MS टीम है वो अगर उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, ठीक है, एट अ टाइम, अभी तो टाइम जोन डिफरेंट है, एशिया की टाइम जोन डिफरेंट है, जब मैं वहाँ साउथ कोरिया में था तो वहाँ की टाइम जोन डिफरेंट थी। ठीक है, तो इनको देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह स्केलेबिलिटी किस तरह वो कर रहे हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में स्केलेबिलिटी का। तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, देन आपका जो OS है वो किस तरह हैंडल कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, परसिस्टेंस है कि हाउ डू यू मेक डाटा लास्ट लॉन्गर देन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब जो डाटा है ना आपके, वो जो डाटा सेंटर्स में होते हैं वो आपका डाटा रिटेन करता है। ठीक है, प्रोग्राम तो वन टाइम एग्जीक्यूशन हो गई, देन जो है ना वहाँ पर क्या होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको जो है ना डाटा को बाद में भी यूज करना होता है। तो उसमें देखेंगे कि कुछ जो है ना डाटा जो है वो किस तरह मैनेज हो रहे होते हैं डाटा सेंटर्स में। तो डिस्ट्रीब्यूशन है कि हाउ डू मल्टीपल कंप्यूटर इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, इसमें ये होता है ना कि जो अब जिस तरह यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो जीबीज ऑफ लोग वीडियोस अपलोड करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक कंप्यूटर को हैंडल नहीं कर रहे, वो डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं जो कि लोकेटेड है डिफरेंट मुल्क में। एक लेट्स सपोज USA में पड़ा हुआ डाटा सेंटर उनका, एक जापान में है, एक कोरिया में है, एक इंडिया में है, एक जो है ना वो कहीं किसी और मुल्क में है। ठीक है, तो ये लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं कि आप वीडियोस अपलोड करते हैं, वो देखते हैं कि किस डाटा सेंटर्स पर लोड कम है। ठीक है, वो रिसोर्सेज उससे उठा रहे थे। ठीक है, कभी आपने सोचा कि इतनी वीडियोस कैसे सेव हो सकती है, जीबीज ऑफ वीडियोस। वो सेंट्रलाइजेशन नहीं कर रहे कि एक जगह पर स्टोर नहीं कर रहे वो डाटा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और वो डिफरेंट OS जो है ना वो ये चीज़ें हैंडल कर रही हैं जो कि लोकेटेड है डिफरेंट कंट्रीज में। रिसोर्स शेयरिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट भी है यहाँ पर, वो देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन चीज़ों को किस तरह हैंडल कर रही है। तो
तो बात ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो इजीली हैंडल कर सके। अच्छा, अकाउंटिंग, हाउ डू वी कीप ट्रैक ऑफ रिसोर्सेज यूजेज एंड परहैप्स ऑफ चार्ज फॉर इट। अच्छा, अब ये जो है ना ये बात, ये पॉइंट यूँ है कि जिस तरह आप लोगों ने अमेजन क्लाउड का नाम सुना है, अमेजन क्लाउड। जी हाँ सर, सुना है सर। यस सर। जी, उसको AWS भी कहते हैं, ठीक है। अमेजन क्लाउड पर क्या है, लोग करते हैं कि जो कंपनीज, जिस तरह लेट्स सपोज पाकिस्तान में आप या लेट्स हम 6 लोग हैं, अगर हमने कोई कंपनी बनानी है, हमारे पास हार्डवेयर अभी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अमेजन को कुछ पैसे देंगे, उनसे सर्विसेज लेंगे, वो क्या करेंगे, हमें आप एक हार्डवेयर प्रोवाइड कर देंगे जो कि उनके पास पड़ा होगा, हमने वो चीज़ें यूटिलाइज करनी है। हम उनको कहते हैं कि हमारे जो है ना वो, हम लेट्स सपोज 5 लोग हैं, ठीक है, और ये प्रोग्राम है और हमें इतनी पैकेज, इतना यानी कि हमें रिसोर्सेज तो ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें एक स्मॉल पैकेज चाहिए, एक बेसिक लेवल का, ठीक है। वो हमसे चार्ज कर लेंगे कि हमें, ठीक है, हम आपको इतना जो है ना वो कंप्यूटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारे जो है ना हमें फिजिकल सर्वर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उनसे जाके वो चीज़ें हम आपको चार्ज करेंगे। तो वो अगर हम 6 से 100 लोग होते हैं, देन फिर हमें उनको और थोड़े से पैसे देके देन फिर अपनी स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा वहाँ पर। तो ये पॉइंट इस तरह है कि काउंटिंग भी होनी चाहिए उन चीज़ों की कि कितना लोगों ने डाटा यूज़ किया। अब वो बैक एंड पर वो क्या कर रहे होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि कितना डाटा इन्होंने यूज़ कर लिया, वो सारी कीप ट्रैक कर रहे होंगे। तो आपका OS जो है ना वो सारी चीज़ें इस तरह की कीप ट्रैक कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह आप कि अगर आप उस पैकेज से एक्सटेंड करते हो देन वो फिर आपसे चार्ज लेंगे, उनके एंड पे प्रॉफिट होगा, हमारे एंड पर जो है ना वो स्केलेबिलिटी हमें ज़्यादा इम्प्रूव करनी होगी। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एज एन एग्जांपल, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कुछ जो है ना वो, जिस तरह विंडोज़ है, उसमें प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी जो है ना वो एक मेजर कंसर्न है। इसमें जो है ना मोस्टली जो आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं ना वो उसमें हैक होने का भी खतरा है। उसमें ये लिखा हुआ है डिनाइल ऑफ सर्विस है, कुछ हैकर्स के अटैक है जो कि इजीली लेट्स को 2 कंप्यूटर में कम्युनिकेशन आपस में हो रही है, तो वो हैकर बीच में जो है ना वो उन कम्युनिकेशन को जो है ना वो एक्सेस करेगा और उसमें वो अपनी जो है वो कोई भी डाटा लेना हो तो वो भी उठा सकते हैं। तो इसमें जो है ना आपका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी जो है ना मेजर कंसर्न है। तो इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू जो है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्योंकि लोगों ने उसके हैक बना लिए विंडोज के, और वो इजीली हैक भी हो सकती है, और उसमें जो है ना ये स्पूफिंग, स्पैम, वॉर्म्स, वायरसेस, इसमें ये चीज़ें ज़्यादा, जैसे आप लेट्स सपोज फ्लैश लेके जाते हैं, आप डिफरेंट 2-3 सिस्टम्स पर लगाते हैं, वैसे ही वो जो है फ्लैश जो है वो ऑलरेडी करप्ट हो चुकी होती है, और वही फ्लैश अगर आप विंडोज में लगाओ तो आपके जो है ना वो वायरसेस वगैरह इजीली विंडोज के सिस्टम करप्ट कर देते हैं। अगर सर मेरा क्वेश्चन है जी, अच्छा सर, आर्किटेक्चर वाइज क्या लिनक्स और मतलब विंडोज में कोई ऐसा फर्क है जिससे सिक्योरिटी एनहांस्ड है, या फिर लोगों ने काम ज्यादा विंडोज पे किया है इस वजह से वायरसेस वगैरह विंडोज के ज्यादा बने हुए हैं? हाँ, उसमें ये है ना कि जो एक्जी, जिस तरह मैं बता रहा था कि .exe है वो विंडोज पर चलती है, ठीक है, वो .exe लिनक्स पर नहीं चलती, लिनक्स उसको जी सर, लेकिन उस पे डॉट एसएच चलती है ना? हाँ जी, वो शेल वाला। सेम, यस सर। तो मतलब लोगों ने एसएच में ही मतलब वो वायरसेस लिख सकते हैं, तो मतलब उसके आर्किटेक्चर में कोई ऐसी एनहांस्ड फीचर है जो मतलब वायरसेस कम है, या लोगों ने उस पे मतलब वायरसेस बनाए कम हुए हैं? दोनों ही है। इसको है कि विंडोज ग्लोबली यूज हो रही है और इसमें जो है ना लोगों ने हैक्स जो है ना वो ऑलरेडी कर लिए हुए हैं, काफी सारे हैक्स। विंडोज इसलिए जो है ना लिनक्स इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि उसका जो उसमें बिल्ट इन जो सिक्योरिटी और जो वो चीजें है ना वो ज्यादा सिक्योर है। अब विंडोज के जो भी हैक्स होंगे ना वो लिनक्स पर नहीं चल सकेंगे। हाँ, लिनक्स में भी अब मैंने सुना है कि जो नया वर्जन आया उनका, उसको भी लोगों ने जो है ना वो
किया है, जिसका CentOS है, वो भी ब्रीच हुई है कहीं ना कहीं। जितना एक हैकर था उसने गूगल के अमेजन क्लाउड को हैक किया था जाकर, तो वो खुद अमेजन वाले परेशान थे कि ये इसने किस तरह इस सिस्टम, इसने सिक्योर सिस्टम को हैक किया। तो ये है कि लेकिन जो आपकी लिनक्स है ना, वो है पैच पे चलती है, उसके पैचेस फटाफट, जैसा लेट्स को आपने हैक कर लिया, उसका पैच आ जाएगा मार्केट में, लोग वो पैच इंस्टॉल कर लेंगे, देन आपकी वो आफ्टर जो अपडेशन है ना उसकी, उसके बाद वो चीजें नहीं चलेंगी। विंडोज में ये है कि आपके जिस तरह लेट्स को कुछ यूजर अभी भी विंडोज 7 यूज कर रहे हैं या विंडोज XP भी लोगों ने लगाई है, उसके पैचेस नहीं है, वो ऑलरेडी अब लोगों ने उसको हैक कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वो इजीली फिर हैकेबल होती है चीजें। विंडोज जो है ना, आपकी जो लिनक्स साइड है, वो उसमें एक तो पैचेस बहुत ज्यादा है, फिर लोगों को ओपन सोर्स है, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, गिटहब पर मिल जाएगा या किसी और साइट पर आपको उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। आपने उसकी सिक्योरिटी इंक्रीज फ्रीली करनी है। और जो विंडोज है उसमें आपको जो है ना पेड वर्जन पे जाना पड़ेगा, तो एंटीवायरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, और जो है वो इवन एंटीवायरस भी रखो तो फिर स्पाईवेयर भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर वॉर्म्स एंड वायरसेस, इन सब के लिए जो है ना, जिस तरह ये ट्रोजन लिखा हुआ है, कुकीज और ये विंडोज, इसमें आपकी कॉस्ट भी अगर आपने फुली सिक्योर चाहिए तो आपकी फिर कॉस्ट भी उस लिहाज से फिर होती रहेगी, ठीक है। ओके सर। तो ये आ गया। किसी और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी काइंडली पूछ सकते हैं आप। अच्छा जी, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दो टाइप हैं। एक तो है जी मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका आप लोग सारे ये मेन फ्रेम यूज कर रहे हो। एक है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें फिर सर्वर साइड की चीजें आ जाती हैं, जिसमें विंडोज सर्वर और CentOS सर्वर, यूबंटू सर्वर, लिनक्स के ये सारे फ्लेवर्स हैं, ठीक है। उसमें फेडोरा है, यूबंटू है, ये नाम आप लोगों ने अगर नहीं सुने तो आप लोग ये जाके गूगल कर लें कि लिनक्स कौन कौन से डिफरेंट वर्जन है, ठीक है। ये सारे जी तो ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये फिर इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं। तो आपके आते हैं जो आपके मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह विंडोज हो गया, ये मेन फ्रेम है। इसी तरह लिनक्स में भी आते हैं, लिनक्स में दो आते हैं। तो यूबंटू का मेन फ्रेम आता है जो कि बेसिक यूजर्स के लिए, एक आता है जो स्पेशली फॉर सर्वर साइड, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन टोटली डिफरेंट है सर्वर साइड की। जिसमें विंडोज सर्वर आता है पूरा, वो क्या करता है, उसके ऊपर वो जो क्लाउड पे मैं बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने विंडोज सर्वर इंस्टॉल किए होते हैं, ठीक है। एक ही नीचे आपका हार्डवेयर है, उसके ऊपर विंडोज सर्वर इंस्टॉल की हुई है, और उस विंडोज सर्वर का फायदा ये हो जाएगा कि डिफरेंट VMs बन जाएंगी, वर्चुअल मशीन्स उसके ऊपर बन जाएंगी एक ही OS के ऊपर। इसमें आपके पास आ गया मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, फिर PC ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है। इन सबको हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि इन सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें क्या फर्क है और ये किस लिए यूज होते हैं। फिर इसमें आ जाता है जी रियल टाइम, कुछ होते हैं जी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और कुछ होते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो आप लोगों के मोस्टली यूज होते हैं जैसा एप्लीकेशन, जैसा इंडस्ट्री जो रोबोटिक्स हो गए, इनमें आपके रियल टाइम नेटवर्क स्विचेस, टेलीकम्युनिकेशन स्विचेस, मल्टीमीडिया सिस्टम, इसमें सारे आपके जो है ना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो जाते हैं। अब रियल टाइम में दो तरह की कैटेगराइजेशन है, हार्ड एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको हम डिस्कस करेंगे कि ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होते हैं। अच्छा, कुछ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स है, आपके पाम OS है, ये सारे एम्बेडेड है। इनमें जो है ना आप जो जिस तरह पुराने मोबाइल फोन आते थे उनमें आपका एम्बेडेड चिप पर वो OS एम्बेड होता था, जिसमें आपका पाम OS आ गया, विंडोज E, ये सारे आपके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी डिटेल हम जो है ना वो नेक्स्ट स्लाइड में, फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम मोर डेप्थ में जाएंगे कि इनमें बेसिकली फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं आपके मेन फ्रेम में, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, मल्टी प्रोसेसिंग में, PC में, रियल टाइम में और एम्बेडेड में।
या इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये जो स्लाइड है ये बता रही है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है ना वो आजकल बहुत इन है, ठीक है, क्योंकि बिग डेटा की वजह से जो काम है वो जो सेंट्रलाइजेशन है वो चली गई डिस्ट्रीब्यूटेड के ऊपर। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी गूगल क्लाउड की, ठीक है। गूगल जो है ना वो सारी चीज़ें आपकी सेंट्रलाइज स्टोर नहीं कर रहा। जिसमें यूट्यूब पर आप जो वीडियोस अपलोड कर रहे हो वो उसकी सेंट्रलाइजेशन स्टोरेज नहीं हो रही, वो हो रही है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के ऊपर जाकर, जो कि उनकी जो लोकेशन है वो भी एक दूसरे से जो है ना, जैसा एक अमेरिका में एक जापान में एक कोरिया में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो आपस में लोड बैलेंसिंग करके जो भी आप अपलोड करते हो चीज़ें वो कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द कंप्यूटेशन अमंग सेवरल फिजिकल प्रोसेसर्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका जो कंप्यूटेशन है ना वो हम डिवाइड कर देते हैं। अब अभी तो हमारे पास लेट्स सपोज अभी हम जो कर रहे हैं वो एक सिस्टम है, इसकी एक रिसोर्सेज डिफाइन हो गई, ठीक है। अगर इससे ऊपर के रिसोर्सेज के लिए ये कंपेटेबल नहीं है, तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो आपका प्रोग्राम है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही उसको मैनेज करके डिफरेंट ओएस पर या डिफरेंट आपके कंप्यूटेशन पर उसको वो रन कर देगा, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट आता है लूजली कपल्ड सिस्टम का, कि ईच सिस्टम हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी, ठीक है। जितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब वो आप बज़ाहिर तो वो आपको लगेगा कि ये सारे सिंगल आप एक कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हो, लेकिन बिहाइंड द सीन जो होगा ना वो आपके लूजली कपल्ड होंगे। उसमें एक प्रोसेसर को उसके पास उसकी अपनी एक लोकल मेमोरी होगी, ठीक है, और इसी तरह सो ऑन डिफरेंट सॉक सिस्टम्स आपके आपस में लूजली कपल्ड करके एक सिस्टम बना होगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। सर मेरा क्वेश्चन है जी, ये मतलब कोई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी अवेलेबल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए हो, मतलब इनके लिए नहीं। अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं क्या? नहीं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये तो बेसिकली कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, ठीक है, कि कंसेप्चुअली ये चीज़ें अपार्ट हैं एक दूसरे से। फिजिकली तो ऑपरेटिंग सिस्टम सब पर एक ही होगा और उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं होगा। बस ये है कि वो पैरेललाइजेशन को वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कोई है ऐसा। ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जो कंसेप्ट है वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेललाइजेशन की तरफ, कि आपका जो भी रिसोर्सेज है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड जाके चल रही है और वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके जो एडवांटेजेस है ना वो आपके लिखे हुए हैं कि रिसोर्स शेयरिंग है, तो मेन एडवांटेज कंप्यूटेशन स्पीड अप है, लोडिंग एंड शेयरिंग, ठीक है, रिलायबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। जब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना उससे हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं और कुछ थोड़े बहुत इन अ सेंस के कुछ नुकसान भी होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी हैं डिस्ट्रीब्यूटेड के। तो अभी ये है कि उसके जो एडवांटेजेस हैं कि आपकी जो रिसोर्सेज है ना वो जब आप सेंट्रलाइजेशन से चला रहे हैं वो वहाँ उस तरह मैनेज नहीं हो रही होती। ये माइक इतना बंद कर दें नाश्ता फिर पराठा ठंडा हो जाना। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड पर जो चीज़ें चल रही होती हैं ना वो उसके उसके एडवांटेजेस मैं बता रहा था कि उसमें रिसोर्स शेयरिंग होती है आपकी, प्रॉपरली आप चीज़ों को रिसोर्सेज को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड करके उनको चला सकते हो, ठीक है। उसमें कंप्यूटेशन स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर रिलायबिलिटी है। अब सेंट्रलाइज जो पहले था कि चीज़ें जो थी ना स्टोरेज वो सेंट्रलाइज हो रही थी, अब सेंट्रलाइजेशन में प्रॉब्लम ये है कि उसमें रिलायबिलिटी नहीं है। अब ट्रैफिक इंक्रीज कर जाए तो डाटा उसके पास बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो क्या करेगा, वो डाटा ओवरफ्लो होगा उसमें से, ओवर सिस्टम हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर सकेगा। तो वहाँ से फिर उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है ना चीज़ें फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कंसेप्ट आया। पहले रिसर्च हुई, फिर अब आजकल ये चीज़ें फिजिकली डिप्लॉयड हैं। जो मल्टी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बिग डाटा के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो जहाँ डाटा बहुत ज़्यादा आपका जो है प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोड्यूस भी हो रहा है और स्टोर भी हो रहा है, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट, ठीक है। अब पैरेलल भी होती है, जी पैरेलल सिस्टम भी होता है आपको, ठीक है। मल्टी प्रोसेस सिस्टम विद मोर देन वन सीपीयू इन अ क्लोज कम्युनिकेशन, ठीक है। अब
पहले तो ये होता था कि आपका जो था ना सीपीयू भी, वो भी 1 सीपीयू आते थे। अब क्या आता है, मल्टी कोर सीपीयू आते हैं आपके, यानी कि एक कोर एक कंप्यूटेशन प्रोवाइड कर रही थी वो भी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिजिकल चिप्स पर, पहले क्या हुआ कि उन्होंने ओएस के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू जो है ना, सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजों को मैनेज करना चाहा, ठीक है, उसमें पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कंसेप्ट ले आए वो। अब हार्डवेयर के जो रिसर्चर्स है ना, उन्होंने क्या किया कि ये चीजें हार्डवेयर से को एक्सटेंड किया, हार्डवेयर के थ्रू जो है ना आपकी स्केलेबिलिटी को उन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो उसमें फिर वो है कि पैरेलल सिस्टम का कंसेप्ट ले है, जिसमें आपके मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स है, एक सीपीयू, एक चिप के अंदर एक सीपीयू, उन्होंने मल्टी एम्बेडेड चिप्स लगा, ठीक है। और ये इनको हम कहते हैं एक टाइटली कपल्ड सिस्टम होते हैं, ठीक है। जो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं वो आपके लूजली कपल्ड होते हैं, और जो पैरेलल सिस्टम्स होते हैं वो आपके टाइटली कपल्ड सिस्टम्स होते हैं। अब प्रोसेसर, शेयर मेमोरी एंड क्लॉक, अब इसमें जो है ना होते हैं ना, प्रोसेसर की जो इवन जो मेमोरीज है ना, वो भी आपस में जो है ना वो शेयर हो रही होती है। कम्युनिकेशन यूजुअली टेक प्लेस थ्रू शेयर्ड मेमोरी, अब जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आपकी शेयर्ड मेमोरी के थ्रू हो रही होती है, तभी हम इसको कहते हैं कि यह है टाइटली कपल्ड सिस्टम। इसके जो एडवांटेजेस है कि इसमें अब आपने कोई ऐसा, आपने की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, देन जो पैरेलल सिस्टम्स होते हैं ना वो आपको इंक्रीज थ्रूपुट देते हैं आपकी, ठीक है। ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं क्योंकि एक ही दफ़ा आपने चीज़ों को बाय कर लिया, देन आपने उसको सिंपली क्या करना है, आपने यूज़ करना है। तो इनकी रिलायबिलिटी भी होती है और फेल सॉल्व सिस्टम होते हैं। इनको मोस्टली हार्डवेयर में मसले आ तो सकते हैं, लेकिन ये कि रेयर होते हैं वो एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपका प्रोग्राम में बग आ जाए या कोई स्टॉप हो जाए तो वो उनमें जो है ना वो फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होते एज कम्पेयर टू पैरेलल सिस्टम। तो ये आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें रिवाइज की है ना वो ये है सारी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जिसमें हमने डिस्कस किया है जी। सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन रिसोर्स मल्टीप्लेक्सेस की बात की कि रिसोर्स इसमें टाइम एंड स्पेस के इश्यूज आ गए। फिर आपके मेजर ओएस इश्यूज हमने डिस्कस किए कि मेजर ओएस इश्यूज, ये पूरा लेक्चर बेसिकली ओवरव्यू के ऊपर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इश्यूज कैसे आते हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा कि कंकरेंसी के इश्यूज आ रहे हैं, स्केलेबिलिटी के आ रहे हैं, परसिस्टेंस के आते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर एंड में अकाउंटिंग होती है। फिर इसमें जो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी जो है ना, ये आपका मेजर कंसर्न है। अब इसमें रिसर्च के भी बड़े आई मीन इन द सेंस के मौके से आते हैं कि इसमें जो कंसर्न है ना ऑपरेटिंग सिस्टम वो स्टिल अभी तक फुली एड्रेस नहीं हुआ है। तो बहुत सारा मार्जिन है आप लोगों के पास भी कि आप इन इश्यूज में से भी आप इन इश्यूज को अपना मास्टर्स के थीसिस में भी आप एड्रेस कर सकते हैं। तो जब आप उसको थीसिस आप इस स्टेज पर पहुंचेंगे तो वाई नॉट कि आप लोग इन्हीं में से ही कोई टॉपिक चूज कर लें जिसमें आप आगे हम जब पढ़ेंगे उसमें कंकरेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पर भी आप काम कर सकते हैं, पैरेलल पर भी काम कर सकते हैं, उसमें स्केलेबिलिटी बड़ा अच्छा टॉपिक बन सकता है आपका इसमें। अच्छा, फिर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी हमने कि मेन फ्रेम होते हैं, सर्वर साइड पर होते हैं, मल्टी प्रोसेसर होते हैं और पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऐसे रियल टाइम भी होते हैं और कुछ एम्बेडेड भी होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में हम गए थे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमने देखा था कि जो लूजली कपल्ड किस तरह है और उनके क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। और देन हमने देखा था कि पैरेलल सिस्टम में क्या फर्क है। पैरेलल सिस्टम आपके जो है ना वो टाइटली कपल्ड सिस्टम्स होते हैं। इनकी डिटेल फिर हम और विद एग्जांपल जो है ना वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो के बारे में तो वो पूछिए। हाँ सर, अगला लेक्चर ऐड करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, हम ये जो आप स्लाइड्स वगैरह करा रहे हैं किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं अभी? हाँ, बुक मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें मैं बुक जो है उसकी PDF वर्जन आपसे शेयर करूंगा। फिर आप लोगों ने जो उसके जो चैप्टर्स की जो है ना पहले से थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो आइडिया बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो बुक मैं आपसे शेयर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक होगा सर।
क्या और कोई क्वेश्चन हो किसी को? नो सर। अच्छा, अब ये है कि हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट लेके देन फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं फिर इसमें आप लोगों की ग्रेडिंग और उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे कि ग्रेडिंग किस तरह करनी है और हम कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं ना वो इसमें कवर करेंगे और बुक का भी फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है ना वो हम फिर कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों की फिर अटेंडेंस है वो फिर मैं डाउनलोड कर लूंगा जितने पार्टिसिपेंट थे यहाँ पर और उसको इस मीटिंग के ग्रुप में फिर ऐड कर दूंगा फिर यहाँ। जी सर ठीक है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन था आप लोगों का, एक इंट्रोडक्शन थी कि जो है ना वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाए लेक्चर प्रॉपरली। ठीक है, तो नेक्स्ट में मैं उनसे पूछूंगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं एमएस में और कितने जो है ना वो नेक्स्ट में फिर हम अगला डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। ओके सर। चलो ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट वीक फिर हम अगले चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके सर। यस सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हेलो सैयद। हेलो सैयद। बोलो मीरा। तो इनको मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दो शहर। ये जो कौन नंबर बोलो। 034 बोलो। 034 एक मिनट 0344 334 हाँ 0334 299 3454 3454। क्या दिया मैंने उसको नंबर सेंड कर दिया। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। अल्लाह तो मुझे भी मैं पूछूंगा सर आप कर दो क्या? हाँ जी नंबर बोलें। 0334 034 148 148 20 2019। नाम क्या आपका? नायला। ओके। सर ने ब्रेक दिए कि क्लास खत्म हो गई है? क्लास खत्म हो गई। मोहम्मद अली मैंने आपको नंबर सेंड किए हैं कि ऐड करो ग्रुप में। मैं करता हूँ। वैसे नहीं सोया नहीं। साथ चले गए हैं या इधर ही हैं? सर तो इधर ही हैं। नहीं सर इधर ही है, उस्मान अख्तर साहब अब चले गए हैं, अभी भी हैं। क्लास बाकी खत्म हो गई है? क्लास खत्म हो गई है। अच्छा, मतलब फिर से नाश्ता कर रहा हूँ मैं। ये आप ऐड कर लेने इनके, मैं नंबर सेंड कर दी आपको। मैं करता हूँ, वो सुबह मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया था, अब चार्जिंग पे लगाया, मैं कर देता हूँ आधे घंटे तक। फिर गुड नाइट 20 मिनट के साथ। हाँ ठीक है। अब 12 बजे है ना क्लास? हाँ 12 बजे।